आप समझ लीजिए कि बेटे को जेल से निकलवा के मैं अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन माओ की अदालत के कानून समाज की अदालत के कानून से अलग होते हैं। हाँ वो तो देख रहा हूँ। दूसरों की तो छोड़ो, माँ खुद को न्याय नहीं दिला पा रही है। जिसके लिए इतनी चिंता कर रही हो ना, इतनी घुली जा रही हो, उसने एक बार भी अपने अलावा कभी किसी के बारे में सोचा है? न माँ के बारे में सोचा, न भाई के, न पत्नी के, न बच्चे के, न परिवार के। एक बार भी सोचा उसने कि रेवती पर क्या बीतेगी? एक बार भी सोचा उसने कि विहान पर इसका क्या असर पड़ेगा? सॉरी रेवती बेटा, इसमें सिर्फ लक्ष्मी की गलती नहीं है, मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैं अपने बच्चे को ना एक अच्छा इंसान, ना अच्छा पति, ना अच्छा बाप बनना सिखा पाया। One, two, three, four, five, six, seven. अरे वाह गुड़िया, क्या बात है भाई। हमारी गुड़िया तो बहुत व्यस्त लग रही है। वीर पापा, ए गुड़िया, क्या कर रही है? डॉल को काउंटिंग सिखा रही थी और पोयम भी। हाँ, और हम भी अपनी बिटिया को खाना खिलाने आए थे। वो तुम्हारी मम्मी ने गुड़िया वो क्या अंग्रेजी में कही थी तुम? अब वो स्ट्रेट आउटर दिया है हमको कि हमारी गुड़िया को अच्छा और बढ़िया खाना टाइम से खिलाएं। हैं तो चलो जी। हाँ वीर पापा, आप सर दो, मम्मा ने आपको डांटा। अरे गुड़िया, तुम ओके बारे मत सोचो। तुम्हारी मम्मी की डांट को तो हम रतलामी सेब की तरह पूरा दिन खाते रहते हैं। रही बात साइड होने की, और तुम्हारे पापा हैं वीर चौहान, और वीर चौहान कभी उदास नहीं होता। झूठ बोल रहे हो। ए गुड़िया, तुमका इतनी जल्दी कैसे पता चला? मैं दादी का मम्मा की बेटी हूँ, सब पता चल जाता है मुझे। सही कह रही हो तुम। इस दुनिया में तुम्हारी एक मम्मा ही है जो वीर चौहान को डांट सकती है। मम्मा ने आपको इसलिए डांटा ना, मैं मंदिर में खेलने गई थी, मम्मी किडनैप हो गई। सॉरी वीर पापा। नहीं गुड़िया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ वो सब। और डांट का तुम्हारे लिए तो हम घूसा, लाज, जहर, गोली सब खा ले। हमारी गुड़िया के लिए तो कुछ भी। अब जाओ खाओ। वीर पापा, हाँ ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद? गुड़िया का छुपन छुपाई खेलोगी? अरे आइस क्लोज करो ना आप अपनी। ठीक है, ठीक करते हैं। एक मिनट रुको। चलो कर ली। अब आइस खोल दो। खोल दे। ठीक। मेरी फ्रेंड कहती है कि अगर आईलाइनर आंखों के नीचे गिरे तो फिर वो मैजिकल होती है। उसको हाथ में लेके जो भी विश मांगेंगे ना वो पूरी हो जाएगी। अरे जे का नया लाई तुम गुड़ी, ये के बारे में तुमको पता ही नहीं था? मेरे स्कूल में सबको पता है। हाँ गुड़िया, तुम हो इंग्लिश मीडियम की, हम तो हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हैं। आप तो स्कूल भी नहीं जाते थे। गए थे गुड़िया कुछ वक्त के लिए, पर वहाँ हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े। अब क्या करेगा? आइस क्लोज करके कोई भी एक विश मांगो और सूख दो। ठीक है। क्या विश मांगी? इतना तो हम भी जानते हैं गुड़िया कि अगर अपनी विश को किसी और को बता दो ना तो कभी पूरी नहीं होती। गुड़िया को खुश करने के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो देना पड़ेगा। गुड़िया सुनो, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मेरे भी आईलैश गिरी है। तुम्हारी विश पूरी करने के लिए आईलैश गिरने की जरूरत नहीं। चलो आंखें बंद करो। शाबाश। हाँ, अब आंखें खोलो।
मैजिकल बॉक्स? हाँ, पर जे ऐसा वैसा मैजिकल बॉक्स नहीं है, एमा है जादुई शक्तियाँ। एमा तुम अगर चिट्ठी में अपनी विश लिख के डाल दोगी ना, तो वो चिट्ठी पहुंचेगी सीधा परियों के पास। फिर परियां आएंगी, जे बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगी, तुम्हारी चिट्ठी निकालेंगी, ओका पढ़ेंगी और फिर तुम्हारी विश पूरी कर देंगी। सच्ची? है मुच्ची? गुड़िया, स्पेशल विश मांगना। ऐसी कौन सी विश? अब वो तुम जानो, हम कैसे बताएं। चलो चिट्ठी डालो। वीर पापा आप मत देखो। हाँ, नहीं देख रहे। देख लिया वीर पापा। डब्बा खोल के देखना मत कि मैंने क्या लिखा है। हाँ ठीक है गुड़िया, नहीं देखेंगे। चलो तुम खेलो कूदो, हम एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से परिया एक आसानी से उठाई ले और तुम्हारी विश पूरी कर दे। ठीक है, चलो खेलो। अब जे विश कैसे पूरी करें? राज, क्या हुआ है? पूरे रास्ते में आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, आपने एक शब्द तक नहीं कहा, मेरी किसी भी बात का जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ है? किस मुंह से जवाब दूं? क्या जवाब दूं? किससे पूछ कर हॉस्पिटल गई थी तुम? किससे पूछ के? मेरी माँ की तबीयत खराब थी राज। अरे अगर माँ की तबीयत खराब थी तो मुझे बता दिया होता ना, मैं साथ लेकर चलता। मैं रात को जाने से पहले बोला था ना ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने की जल्दी थी और तुम चली गई। घर से जाने की जल्दी नहीं थी राज, माँ से मिलने की जल्दी थी। इतने सारे कॉल्स देख के मैं डर गई, समझ ही नहीं आया क्या करूं, तो सीधा चली गई। सोचा था वहां पहुंच के आपको कॉल करूंगी, आप सीधा आ जाओगे वहीं पे। लो, मुझे फोन किया? नहीं ना, तो कैसे यकीन करूं कि तुम करने वाली थी, मुझे बताने वाली थी। आपको कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ? देखो, मैंने तुम्हारे भैया को फोन किया था, तुम्हारे भैया ने फोन नहीं उठाया, किसी और ने फोन उठाया था, उससे पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है और हॉस्पिटल में है। आइडियली मुझे तुमसे पता लगना चाहिए था, लेकिन किसी और से पता लग रहा है। देखो, तुम्हारी फैमिली के सामने मेरी कोई कदर ही नहीं है ना? खैर जाने दो, मुझे परवाह नहीं है, तुम मेरी कदर करो मत करो, लेकिन अपनी तो करो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम समझ में क्यों नहीं आता है? भूल जाती हो क्या? राज, कुछ भूली नहीं हूँ मैं। माँ की तबीयत खराब थी, सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आया, सूझा नहीं कुछ, तो मैं चली गई। अरे यार, माँ की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब थी ना, माँ मर तो नहीं गई थी ना?